नमस्कार, आप पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन तो हो चुका है, लेकिन सरकार गठन के चलते ही एक विवाद भी शुरू हो गया है। कल ओम सेरेमनी थी और वहां पर जब सभी लोग राष्ट्रगान के ऊपर खड़े हुए थे तो कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक भी उसमें शामिल थे। मेरे साथ दीपक खजूरिया हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, द न्यूज रूम 24 आवर्स। विवादों का सिलसिला आज का नहीं है, पहले का भी है, क्योंकि जो विधायक हैं उनके पिता के साथ भी विवाद रहे। तो दीपक, एमएलए साहब जो है वो तो खड़े नहीं हुए राष्ट्रगान पर, जबकि उनका फर्ज बनता था खड़े होना, और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन ये पिता पुत्र का विवादों के साथ नाता कैसा रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वैसे विवादों के साथ नाता रहा है, मगर खास तौर पे मोहम्मद अकबर लोन जो पुराने नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्पीकर भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनका भी विवादों के साथ नाता था। और उनके बेटे अब विधायक बनते ही अभी ओथ भी अपनी लेनी है विधायक बनने की, उससे पहले ही जो है विवाद शुरू हो गया। और विवाद ये हुआ है पवन जी की, ओथ सेरेमनी से पहले जब भी कोई वैसे इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कार्यक्रम होता है, उसके शुरुआत में और अंत में राष्ट्रीय गान होता है, और उस राष्ट्रीय गान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक को खड़े होना होता है। इन केस आप बीमार हैं या आप नहीं उठ पा रहे तो आपको एक एफिडेविट कुछ देना पड़ता है, क्योंकि एक नेशनल रिस्पेक्ट का मामला है। वहाँ पर अंदर जब हॉल में राष्ट्रगान हुआ तो कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। इसका संज्ञान तब लिया गया जब लेफ्टिनेंट गवर्नर राजभवन को ये पता चला कि ऐसे कार्यक्रम में जिसको ऑर्गेनाइज राष्ट्रभवन ने किया होता है और राजभवन ने किया होता है, क्योंकि ओथ सेरेमनी थी और SKICC में शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रही थी, और उसका वीडियो मंगवाया गया और देखा कि वहाँ कुछ लोग बैठे हुए पाए गए। उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक MLA भी थे जिनकी सरकार बन रही थी, और वो MLA थे सोनावरी से अकबर लोन साहब के बेटे हिलाल अकबर लोन। अब हिलाल अकबर लोन ने जब उनसे बात की गई शाम को, उन्हें फोन गया ऑफिशियल, तो उन्हें पूछा गया कि आप खड़े नहीं हुए थे, आपका वीडियो हमने देखा। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेडिकल ग्राउंड्स पे मैं बैठा हुआ रहा। एक दूसरा वीडियो फिर सामने आया जहां वो मीडिया से बात करते हुए नजर आए कार्यक्रम के बाद, और अच्छे खासे चल रहे थे, और उससे पहले भी। अब बड़ी बात यह है कि अगर आप मीडिया से बात कर सकते हैं खड़े होकर, तो राष्ट्रगान में तो खड़ा होना बहुत जरूरी है। और आप तो चल के आए हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी ने व्हील चेयर पे लाया है या पकड़ के लाया है, आप तो खुद चल के आए हैं। तो ऐसे में अब एक जांच का आदेश दे दिया गया है, वो जांच होगी, और जांच में ये पता चलेगा अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर एक्शन होगा। देखिए, इसमें एक बड़ी चीज और भी है कि पहले जहां पर जब धारा 370 नहीं हटी थी, यूटी प्रशासन नहीं था, तो पहले ऐसे वाक्य बहुत होते थे। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का कार्यक्रम होता था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे रहते थे, हॉस्पिटल में कोई बड़ा फंक्शन होता था, वहाँ डॉक्टर्स बैठे रहते थे। उस समय संज्ञान भी लिए जाते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जब से यूटी प्रशासन है, LG प्रशासन है, तब से ये कोई इक्का दुक्का वाक्य ही सुना होगा हमने अभी तक। तो मैक्सिमम जगह पे लोग खड़े होते हैं, अगर कहीं खड़े नहीं होते तो वो मेडिकल ग्राउंड का बहाना दे देते हैं, जहाँ फिर कोई फिजिकली पूरा फिट नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पाता हो। लेकिन ये जो वाक्य हुआ है वो नई सरकार के गठन पर ओथ सेरेमनी थी, और आप यार चुने हुए हो, आप विधायक हो, आपने लोगों को मैंडेट दिया है, लोगों ने आपको मैंडेट देकर भेजा है, और खास करके इस हालातों में जहाँ पर अब सिर्फ एक ही निशान गाड़ी पे है, वो है तिरंगा। देखिए, अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो, जम्मू कश्मीर यूटी है, और अगर यूटी से वापस स्टेट भी आती है तब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि 370 जो अलग स्टेटस देती थी, हालांकि वो भी ये नहीं कहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करो, वो तो करनी ही है। चलो, दो प्रधान दो निशान थे, वो तो चलेंगे, अब एक ही रहेगा चाहे स्टेट भी वापस आए। मगर बड़ी बात यह है कि हिलाल अकबर लोन साहब को ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रगान के समय खड़ा होना होता है, और वो विधायक चुन के आए हैं, और अभी उन्होंने विधायक बनने की शपथ भी ले ली है। और इसमें दूसरी चीज में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर लेके जाएं, जो आपने बात की उनके पिता की, उनका भी विवादों के साथ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2018 की बात है पवन जी, असेंबली चल रही थी, PDP BJP की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन में था। उन्होंने असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्राइम है। उसके बाद उनके ऊपर असेंबली के अंदर भी कार्रवाई हुई। कविंदर गुप्ता उस समय स्पीकर थे, उन्होंने उनको कहा कि माफी मांगी, उन्होंने नहीं मांगी। फिर 1 सितंबर 2023 को, एक साल पहले ही, पिछले साल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, और वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे माफी मांगने को कहा। और मुझे याद है, मैं पेटिशन पढ़ रहा था जिसमें उमर अब्दुल्ला, जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने खास तौर पे कहा था लोन साहब को कि आपको माफी मांगनी चाहिए इन टोटो।
टोटली आपको माफ़ी मांगना बनता है बिना एनी कंडीशन, क्योंकि ये आपने गलती की थी। तो उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को समझते हैं, वो मुख्यमंत्री भी बने। यहाँ पर क्या एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री? अब बड़ी बात यह है कि जो जांच है, ये जांच जहाँ से हो रही है उस हिसाब से तो राजभवन से संज्ञान लिया गया है, जो हमारे पास जानकारी है। अब ये जांच में जो हमारे पास जानकारी आई है कि इनके पास भी 1-2 लोग जाएंगे, वो इनका बयान भी दर्ज करेंगे। अभी तो फ़ोन पे बात हुई है, अभी हमने भी कोशिश की इनसे बात की जाए। श्रीनगर में नहीं है, श्रीनगर से बाहर है अभी हिलाल अकबर लोन। अगर हमारी भी बात होती है तो कोशिश करेंगे हम ऑडियो या वीडियो उनका जो अपना वो सफाई देना चाहते हैं वो लें। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो मान लेनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं पता चला इसमें अगर आप उसको मेडिकल ग्राउंड पे ये कह के झूठ नहीं बोल सकते, ये चीज तो साफ आप झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है हाल की, वो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली है। जो टीम बनाई गई है एलजी प्रशासन की ओर से, उनके कब्जे में आ गई है। उस फुटेज के आधार पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो विधायक जीत के आए हैं वो, और उनके साथ 7-8 लोग और हैं, और ऐसा बताया जा रहा है इसमें 2 प्रशासनिक अधिकारी भी। जी बाबू जी, वही दूसरी बात है कि अब जांच ये भी हो रही है कि विधायक भी ठीक है, चलिए इनके अगर तो कोई सरकारी मुलाजिम या सरकारी अधिकारी हैं तो उनके ऊपर एक्शन स्ट्रिक्ट होगा। हाँ, उनमें से अगर हो सकता है कोई सिविलियंस हो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ गेस्ट आए थे, कांग्रेस के कुछ गेस्ट आए थे, कुछ मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, उनकी भी पहचान होगी, और जिन जिनकी पहचान हो जाएगी उनको एक नोटिस जाएगा। और अगर तो सरकारी मुलाजिम है तो उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अगर सिविलियंस ही भी हैं, नोटिस उनको भी जाएगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि अब जांच कर रहा है पूरी तरह से। जांच कमेटी जो शुरू हुई है वो ये देख रही है कि कितने लोग खड़े नहीं हुए थे और वो कौन कौन है। मगर एमएलए तो सामने दिख रहे हैं, और एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जिनकी सरकार बन रही है, तो उनको तो आइडेंटिफाई इजीली कर लिया गया। मगर मुझे लगता है सबको नोटिस जाना है और फिर उनसे सफाई मांगी जाएगी। मगर एक चीज़ बोलूँ कि ये वाकई में बहुत बड़ा विवाद का इशू है, और कश्मीर में ऐसा पहले होता भी रहा है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए जिसमें अब हम कह रहे हैं कि नया जम्मू कश्मीर है, नई चीज़ें हैं। तो कम से कम सरकार किसकी भी हो, सरकार तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, क्योंकि कल सीएम साहब ने या मंत्रियों ने शपथ ली है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान के तहत। आप जिस संविधान के तहत शपथ ले रहे हैं उसी संविधान का ये तिरंगा है, उसकी हमें पूरी इज्जत वो करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और थी कि जिस तरह से पहले क्या होता था कि बहुत सी जगह पर ऐसे वाक़े होते थे जी, उसके बाद जांच शुरू होती थी, वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अभी तक तो कहीं पर भी कोई ऐसा मुझे दिखा नहीं कि जिसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन हाँ, पिछले 7-8 साल से जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, तब से इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा संज्ञान लिया जा रहा है, और ये मामले भी तब से ज़्यादा बड़े हैं। हालांकि 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि वहाँ धक्का मुक्की भी हुई है, और चाहे वो फिल्म का थिएटर हो, जिस तरह से वहाँ पर भी राष्ट्रगान बजता था, या फिर कहीं पर कोई कार्यक्रम हो। हालांकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के छोड़ दे तो जम्मू की भी बात कर लेते हैं, जम्मू में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए सरकार को भी, जो नई सरकार का गठन हुआ है उसको भी अब एलजी प्रशासन के जो लॉ हैं उनके तहत ही कार्रवाई करनी होगी, ताकि आगे ऐसे इंसिडेंट ना हो, क्योंकि सरकार बनते ही तो विवाद शुरू हो गया। देखिए बाबू जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात का जवाब तो ये है कि जैसे आपने कहा कि अब से कुछ विवाद बढ़े हैं मगर एक्शन भी हुए हैं। तो पहला एक्शन तो एनसीएमएलए हिलाल अकबर लोन के फादर साहब पे, जैसे मैंने बता दिया 18 में उन्होंने ये कहा था, तब जम्मू कश्मीर में सरकार भी थी और 370 भी था, कोई एक्शन नहीं हुआ। 18 के बाद 5 साल बाद 23 में पिछले साल 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि आपको लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए, और उमर अब्दुल्ला का भी तब बयान आया था कि आपको इन टोटो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में लिखित में उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हुई, क्योंकि एंटी नेशनल स्लोगन थी। अब बात ये आती है कि जैसे हम कहते हैं मूवी हॉल के अंदर कहीं पर राष्ट्रगान शुरू हुआ था, वहाँ पर कोई नहीं खड़ा हुआ, या बाहर हमने देखा कि कोई अगर सड़क किनारे कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में है, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अगर वहाँ होता है तो उसकी इंक्वायरी का लेवल और है। मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज में होता तो वहाँ के प्रिंसिपल ने या मैनेजमेंट ने इंक्वायरी करनी है कि कोई स्टूडेंट था या कौन था, और उसने माफ़ी वहाँ पे मांगनी है। और अगर जैसे थिएटर के अंदर है तो उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में वो जाएगी कंप्लेंट। मगर यहाँ तो मामला ओथ सेरेमनी का है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो बैठे हैं, और चीफ मिनिस्टर जो नए बने हैं वो जो पॉलिटिकल सिस्टम के हेड हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट के, वो भी बैठे हैं उनके सामने, और एक चुना हुआ विधायक अपने आप में, जिनको हम लॉ मेकर कहते हैं, वो कानून बनाने वालों में आते हैं। तो अगर कानून बनाने वाले ही इस तरह से देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, नेशनल एंथम का अपमान कर रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस मसला है, और मुझे लगता है कि एक्शन होगा भी इसके ऊपर। तो बिल्कुल जैसा कि दीपू भी कह रहे हैं कि एक्शन होगा, नई सरकार का गठन हुआ है
उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं और ये पहला विवाद है नई सरकार का। शुरू होते ही विवाद शुरू हुआ है और अब ये देखना होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें क्या क्या निकल कर आता है। सीसीटीवी फुटेज में विधायक साहब के साथ और कौन कौन से लोग हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है, क्या वो माफ़ी मांग लेते हैं, उमर अब्दुल्ला का क्या एक्शन होता है, क्या वो उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो टीम बनाई गई है उनके साथ बात होगी, एलजी साहब से बात होगी। इन तमाम मुद्दों के ऊपर अभी वेट करना पड़ेगा कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वो निंदनीय है, उसकी निंदा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर इतने सालों के बाद चुनाव हुए हैं तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है नई सरकार पर। अगर इस तरह के विवादों के साथ ही शुरुआत होगी तो आने वाले समय में न जाने और क्या क्या होगा, इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। और उमर सरकार को भी इसके लिए, उमर अब्दुल्ला को खुद भी इसके लिए आगे आना होगा और इसके ऊपर बात करनी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।